मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है। सागर में बीजेपी के अभेद्य किलों पर कांग्रेस की नजर है। दिग्गजों की कुर्सी हिलाने का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। एमपी में सियासी दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दोनों दल एक दूसरे के अभेद्य किलों को भेदने की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए आपको एमपी के सागर जिले का समीकरण बताते हैं, जहां से शिवराज सरकार के तीन मंत्री हैं। बीजेपी ने 2018 विधानसभा में सागर जिले किसी भी सीट पर महिला उम्मीदवार को मौका नहीं दिया था। सागर में इस बार भी फिलहाल एक भी महिला पर बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया है। इससे पहले 2013 में सुर्खी से पारुल साहू को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जो यहां से चुनाव जीती भी थी। तो वहीं कांग्रेस ने भी जिले में उम्मीदवार के रूप में कोई महिला चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी गोटियां भी सेट करनी शुरू कर दी हैं। सीटों का हिसाब किताब शुरू कर दिया गया है। दोनों मुख्य दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी है। इस बार महंगाई, एंटी इनकम्बेंसी और दल बदल जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। इसके अलावा इस बार कांग्रेस बीजेपी की सुरक्षित कही जाने वाली सीटों पर भी नजर रख रही है। इनमें रेहली से 8 बार चुनाव जीतने वाले गोपाल भार्गव के अलावा सागर, नरयावली, दतिया और सीधी में भी राजनीतिक घेरेबंदी करने की तैयारियां कांग्रेस ने तेज कर दी हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी भी इन सीटों पर बड़े बदलाव करने की स्थिति में लग रही है। कुछ आंतरिक सर्वे के मुताबिक शिवराज बनाम कमलनाथ में जनता का रुझान कमलनाथ की तरफ कथित रूप से अब भी ज्यादा दिख रहा है, जिससे साफ है कि मिशन 2023 की तैयारियों में चेहरा बदलो वाला दांव बीजेपी खेल सकती है। मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। 27% ओबीसी का आरक्षण भी अब बाहर है। ऐसे में बीजेपी में कमियों पर भी मंथन किया जा रहा है। इसमें बहुत हद तक चुनावों में केंद्रीय हस्तक्षेप अधिक रहने के स्पष्ट संकेत हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बाहुल्य विधानसभाओं में बीजेपी का ग्राफ नीचे आने से पार्टी परेशान है। लिहाजा बेहद कम अंतर से जीतने वाली सीटों पर पार्टी बहुत जोर दे रही है। कांग्रेस भी कमलनाथ के नेतृत्व में सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिशों में लगी हुई है। चुनाव में ज्यादा समय अब बाकी नहीं रहा है। कांग्रेस ने 6 महीने पहले प्रत्याशी उतारने का प्लान तैयार किया था, ताकि वह जनता के बीच विश्वास बना सके, लेकिन कांग्रेस एक भी प्रत्याशी की घोषणा अब तक नहीं कर पाई। ये प्लान उन सीटों के लिए बनना था जिन पर लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। सागर जिले में भाजपा की जमीनी हकीकत अनुसार जिले की 8 विधानसभाओं में से कुछ पर कथित रूप से परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। 2 सीटें छोड़ दें जिन पर परिवर्तन नामुमकिन सा दिखता है। इनमें से खुरई से भूपेंद्र सिंह और सुर्खी से गोविंद सिंह हैं। बाकी 2 बंडा और देवरी जिन पर कांग्रेस का कब्जा है, वहां भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। बंडा से जहां वीरेंद्र लोधी, तो देवरी से पूर्व विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया को टिकट दिया गया है। हारते हारते बची बीना विधानसभा में भी सिटिंग एमएलए महेश राय मात्र 450 वोटों से जीते थे। इनका बदलना भी लगभग तय माना जा रहा है। रेहली से विजय रथ पर सवार 71 वर्षीय गोपाल भार्गव पर भाजपा का 75 वर्ष का कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठा, तो यहां भी परिवर्तन हो सकता है। सागर की बात करें तो यहां से 3 बार के विधायक शैलेंद्र जैन और नरयावली से 3 बार के विधायक प्रदीप लारिया की सीटों पर कांग्रेस की सीधी नजर है। इन दोनों सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। 3 मंत्रियों वाले जिले में अब और मंत्री बनाना भी संभव नहीं लगता, लिहाजा परिवर्तन की गाज गिर सकती है। ये दोनों विधानसभाएं एक दूसरे की पूरक हैं। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने तगड़ा प्लान तैयार किया है, जिससे 2023 में एमपी फतह की तैयारी समझा जा सकता है। स्मार्ट सिटी में शामिल सागर से लगी नरयावली विधानसभा की भौगोलिक संरचना सागर के इर्द गिर्द है। बीते चुनाव में सुर्खी से गोविंद सिंह के खिलाफ उतरी पारुल साहू पर कांग्रेस इस बार सागर से दांव खेल सकती है। यदि ऐसा हुआ तो चेहरा बदलो की राजनीति में बीजेपी पड़ोसी विधानसभा नरयावली में दलित चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। अब इसके आगे लोकतंत्र में भगवान की श्रेणी प्राप्त जनता को ही तय करना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी किसकी सरकार बनेगी।